हेलो 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 दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे नए स्टडी जोन चैनल में। आज हम फिर से देखेंगे वर्ल्ड लाइनियर बायोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि डी फार्मा के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पिछले हमने 2 लेक्चरों में देखा था बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन। इस लेक्चर में भी हम लोग करेंगे आज क्वेश्चन बहुत ही अच्छा जो कि डी फार्मा के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आप लोग देख सकते हैं बायो का, इससे से पढ़ के गए फिर कहीं से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सारा क्वेश्चन यहीं से फंसेगा। आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग आंसर कमेंट कीजिए फटाफट, जिसका आप लोग आंसर आएगा उसका आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम लोग 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक सौ सोलह नंबर क्या कहता है? तीन 3 से 4 वर्ष के बच्चे दूध के दांतों में शामिल नहीं होता है। क्या नहीं होता है 3 से 4 वर्ष के बच्चों में? दूध के दांतों में क्या नहीं शामिल होता है? तो हमारा क्या होता है? अग्र चौवर्धक, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रीमोलर। 117 हम लोग देखेंगे। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों के एकत्र हो जाना कारण है। क्या कारण है? जोड़ पर यूरिक एसिड के क्रिस्टलों का एकत्र होना क्या कारण है? गठिया रोग का। क्या कारण है? गठिया रोग का। बिल्कुल सही आंसर है गठिया रोग का। 118 देखेंगे हम लोग। एक पक्षी तथा कीट पर क्या होता है? समृद्धि अवयव होता है। क्या होता है? समृद्धि। पक्षी और कीट के इन पे समान, जैसे इनका पंख होता है समान होता है, जो कि उड़ने में मदद देता है, इसलिए समृद्धि अवयव। और हम लोग देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन। एक कीट एक प्राणी है जिसमें होता है, क्या होता है? 3 जोड़े टांगे होते हैं। कीट में 3 जोड़े टांगे होते हैं। हमारे शरीर में किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? किसमें होती है? मस्तिष्क कोशिकाएं में। किसमें होती है? मस्तिष्क कोशिकाएं में। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान की अध्ययन अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? किससे किया जाता है? मध्यावस्था फेज में, जिसे हम लोग कहते हैं मध्यावस्था फेज, मीजोफेज। मध्यावस्था मतलब मीजो। चोंच किससे बनी होती है? चिड़िया में जो चोंच होता है पक्षियों का, वो किससे बना होता है? जबड़े का। क्योंकि वह बहुत ही मजबूत भाग होता है। दांतों की कठोर इनेमल की परत क्या होती है? दांतों की कठोर इनेमल परत किससे बनी होती है? आप लोग जानते हो कि बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कैल्शियम फॉस्फेट की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या क्या है? कंकाल की मांसपेशियों की संख्या है 700। आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं बताइएगा? आइसोग्राफ्ट कहते हैं। अगला देखते हैं। घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकृति क्या कहते हैं? आप जानते होंगे, इसे खच्चर कहते हैं। जीन शब्द किसने दिया था? बताइए जीन शब्द किसने दिया? जीन शब्द WL जोहानसन ने दिया था। किसने दिया था? WL जोहानसन ने जीन शब्द दिया था। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था? सेक्स हार्मोन का पता यूजीन स्टिनैक ने लगाया था। किसने लगाया था? यूजीन स्टिनैक ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पहली क्लोनिंग भेड़ का नाम क्या था? पहली क्लोनिंग, आप लोग पिछले भी क्वेश्चन आ चुका है। पहली क्लोनिंग भेड़ का नाम था डॉली। जोहन ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध हैं। किससे प्रसिद्ध हैं? आनुवंशिकता के नियम से। हीमोफीलिया होता है, क्या है? हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग है। ये सब दोस्तों क्वेश्चन हमने और पिछली वीडियो में किया था, इसलिए हम जल्दी से करेंगे आंसर फटाफट। आप लोग देखते रहिएगा। पेन कॉपी लेकर आप लोग वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लेंगे क्वेश्चन, तो आप लोग को बहुत ही हेल्प होगा दोबारा से रिवीजन करने में। बीज का संबंध है कपास से। एलोसोस होते हैं लिंग गुणसूत्र। DNA परीक्षण विकसित किया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा।
आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं? जीन पूल। गुणसूत्रों में होता है डीएनए और प्रोटीन। गुणसूत्रों में क्या होता है? डीएनए और प्रोटीन। अनुवांशिकता जेनेटिक्स सबक किसने गढ़ा था? बेटसन ने। बेटसन ने अनुवांशिकता शब्द दिया था। विनिमय किसके दौरान होता है? विनिमय स्थूल पट्ट के दौरान होता है। अनुलेखन का अर्थ किससे? डीएनए से। अनुलेखन का अर्थ किससे? डीएनए से। न्यूक्लियस को बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस को जो बाहर डीएनए मिलता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। जीन बायोटिक्स जो सूक्ष्मजीव आकारों के प्रति आनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी वह कहलाती है, क्या कहते हैं? रिलैक्सीत्रांत कहलाती है। और देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट से क्वेश्चन करें। आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, आप लोग नोट डाउन करते रहिए, क्वेश्चन बहुत ही काम का है। जब एक जीन युग्म अन्य के प्रभाव को छिपाता तो वह घटना कहलाती है एपिस्टेसिस। जब कोई जीन किसी अन्य जीन के प्रभाव को छिपाता तो एपिस्टेसिस कहते हैं। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करता है? नर मच्छर पौधे के रस से अपना भोजन ग्रहण करता है। रेशम कीट अपने जीवन में किस चरण में वाजिड़ित प्रयोग तंतु का प्रयोग करता है? तो पीपा। आप लोग देख सकते हैं पीपा का प्रयोग करता है। स्वादन से आशा है कि स्वादन का आशय किसे? स्वादन का आशय होता है स्वाद से। स्वादन मतलब क्या होता है? स्वाद होता है। क्या होता है? स्वाद होता है। सामान्य प्रयोग में आने वाली मसाला लौंग कहाँ से आती है? प्राप्त होती है फूलों की कली से। मसाला में जो लौंग होता है देखने में आपको कली जैसा दिखता है, वो फूलों की कली होता है। हशीश पौधे किसे प्राप्त की जाती है? बताइए कि वह पौधे किस भाग से प्राप्त की जाती है? तने से। हशीश जो होता है तने से प्राप्त किया जाता है तथा तने से प्राप्त किया जाता है तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से होता है। किससे होता है? नर पुष्पक्रम के निस्राव से। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किए जाने वाले रसायन को क्या जाता है? जो वाटर टैंक होता है, टंकी जो हमारी छत पे लगा होता है, उस टंकी में शैवाल को नष्ट करने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो वह होता है कॉपर सल्फेट। क्या होता है? कॉपर सल्फेट। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका शोषण करते हैं? तो किसका शोषण? कार्बन डाइऑक्साइड का। पके हुए अंगूर में क्या होता है? पके हुए अंगूर में फ्रुक्टोज होता है। क्या होता है? फ्रुक्टोज होता है पके हुए अंगूर में। ऑर्निथोफिली किससे? ऑर्निथोफिली आपको पता होगा पक्षियों कहा जाता है। ऑर्निथोफिली किससे संबंधित है? ऑर्निथोफिली पक्षियों से संबंधित है। इंटोमोफिली आप लोग बताएंगे, कमेंट में बताएंगे कि इंटोमोफिली किससे संबंधित है। इंटोमोफिली किससे संबंधित है? आप लोग इसका कमेंट में आंसर करेंगे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस होती है, क्या होती है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन होती है। पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करते हैं कौन सा होता है? परागकोश। परागकोश में क्या होता है? परागकण होते हैं। परागकण होते हैं, परागण नहीं। परागण निषेचन की प्रक्रिया है जो कि स्टिग्मा से, जो कि पुष्प का भाग परागकोश से परागण का स्टिग्मा तक पहुंचना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है, जिसे परागण कहते हैं। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। कैंसर के इलाज में क्या प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 जो होता है कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? देखेंगे आप लोग उसको नोट करिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल। कैंसर की प्रसिद्ध दवा होती है टेक्सोल। टेक्सोल कहाँ से प्राप्त होती है? यू से। यू एक प्रकार का पौधा है जो कि टेक्सोल दवा प्राप्त होती है। ORT का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग देखो, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। चिकित्सा किससे संबंधित है? ORT का चिकित्सा किससे संबंधित? अतिसार से। अतिसार रोग होता है, अतिसार से। ग्लूकोमा व ट्रिकोमा बीमारी किससे होती है? ग्लूकोमा और ट्रिकोमा बीमारी आग से होती है। किससे होती है? आग से। ग्लूकोमा और ट्रिकोमा बीमारी किससे होती है? आँखों से। आँखों की होती है, आँखों की। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग क्या है? गला है। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग कौन सा है? गला है। एथलीट फुट
एथलीट फुट रोग होता है, किससे होता है? फंगस से। एथलीट फुट रोग किससे होता है? फंगस से। HIV टेस्ट, अगर देखें HIV टेस्ट के लिए कौन सा परीक्षण होता है? HIV टेस्ट के लिए एलिजा परीक्षण होता है। कौन सा टेस्ट होता है? एलिजा परीक्षण HIV टेस्ट के लिए। HIV के द्वारा होने वाला रोग कौन सा? एड्स है, जो कि HIV से होता है। क्या होता है? एड्स होता है। प्याज का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? गुद्देदार पत्ते। जो हम लोग खाते हैं प्याज का भाग, वो क्या होता है? गुद्देदार पत्ते होते हैं। क्या होता है? गुद्देदार पत्ते होते हैं। आभासी फल क्या है? आभासी फल क्या है? आभासी फल का उदाहरण दीजिए। आभासी फल का उदाहरण क्या है? सेब है। आभासी फल का उदाहरण क्या है? सेब है। आभासी फल का उदाहरण क्या है? सेब है। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनती है? फास्फोलिपिड। यूकैरियोटिक सेल की जो प्लाज्मा झिल्ली है वह फास्फोलिपिड की बनी होती है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किससे दिया था? हृदय का पहले प्रतिस्थापन किया गया था, किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। हरा प्रोटोजोआ क्या कहलाता है? हरा प्रोटोजोआ यूग्लिना कहलाता है। पुरुष की नसबंदी क्या कहलाता है? वैक्सेक्टोमी। पुरुष की नसबंदी क्या कहलाता है? वैक्सेक्टोमी। महिला की नसबंदी क्या कहलाती है? ट्यूबेक्टोमी। क्या कहलाती है? ट्यूबेक्टोमी। क्या कहलाती है? ट्यूबेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी क्या कहलाती है? ट्यूबेक्टोमी। यहाँ पे दिया भी है, देख सकते हैं हम लोग। स्त्रियों की नसबंदी क्या कहलाती है? ट्यूबेक्टोमी। 171 देखेंगे आप लोग, देख सकते हैं नौकरी एस्पिरेंट का क्वेश्चन लगाना, जो कि सपनों के दे उड़ान। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि नोट डाउन आप लोग नहीं करेंगे तो बिना फिर रिवीजन के याद नहीं रहेगा कोई भी। डायनासोर थे। डायनासोर किस सरीसृप के थे? मेजोइक सरीसृप थे। क्या थे? डायनासोर। एटीपी का घटक क्या है? फ्रक्टोज। एटीपी का घटक क्या है? फ्रक्टोज है। लैक्रिमल ग्रंथि किससे स्रावित होती है? आंसू से। आहार नाल में स्टार्च का पाचन ग्रंथि क्या है? माल्टोज। डबल रोटी बनाने में क्या होता है? ईस्ट का प्रयोग। डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग होता है? ईस्ट का प्रयोग होता है। डबल रोटी बनाने में ईस्ट का प्रयोग। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है? आर्थ्रोपोडा। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है? आप लोग देख सकते हैं, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो मानव संघ का सबसे बड़ा संघ है मानव जगत का। आर्थ्रोपोडा क्या है? आर्थ्रोपोडा। 177 देखें, संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। संसार का सबसे बड़ा पक्षी बताइएगा आप लोग। शुतुरमुर्ग है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान के केंद्र स्थित कहाँ है? हैदराबाद में। सेलुलर मतलब कोशिकीय और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ से? हैदराबाद में। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन क्या करता है? डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? जोसेफ लिस्टर। कौन है? जोसेफ लिस्टर। मछलियों में शोषण होती है किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा। मछलियों में शोषण किसके द्वारा होती है? गिल्स के द्वारा। मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन डी से। मछली का लीवर भरपूर होता है किससे? विटामिन डी से। ऑक्टोपस क्या है? एक मृदु कवची है। क्या है? एक मृदु कवची है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस क्या है? एक मृदु कवची है। सत्य फल कहाँ से उत्पन्न होता है? अंडाशय से। असत्य फल कहाँ से उत्पन्न होता है? थैलेमस होता है, जो कि पुष्पासन भाग से होता है। कहाँ से? थैलेमस से। असत्य फल उत्पन्न होता है कहाँ से? बीजांड से। असत्य फल बीजांड से उत्पन्न होता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर सत्य फल दिया अंडाशय से, असत्य फल बीजांड से, जिसे हम लोग थैलेमस भी कहते हैं। थैलेमस पुष्पासन भाग से होता है। एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक किसे नष्ट करते हैं? बैक्टीरिया को। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम। अल्जाइमर रोग होता है मानव शरीर का किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह मस्तिष्क को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। गोबर पर उगने वाला पौधा कौन सा है? लिथोफाइट्स। गोबर पर उगने वाला पौधा लिथोसाइट्स।
नोट डाउन करते जाइएगा आप लोग दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मोस्ट हार्मोन का कार्य क्या होता है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। हार्मोन का कार्य क्या है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है। किसके रूप में मौजूद होता है? यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किसके रूप में मौजूद होता है? तो एमाइड के रूप में। किसके रूप में? एमाइड ग्रुप। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? पेप्सिन एंजाइम से। प्रोटीन का पाचन किससे होता है? पेप्सिन एंजाइम से। किस वृक्ष को अधिकतम हानि पहुँची? किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुँचती है? उसकी छाल का नाश करते हैं तो उस वृक्ष को हानि अधिक पहुँचती है। उसकी छाल का नाश करने से वह जल्दी नाश हो जाता है पौधा। प्याज में खाद्य भाग क्या है? तना। प्याज में खाद्य भाग क्या है? तना है। और प्याज का हम लोग कौन सा भाग खाते पूछेगा तो हम लोग प्याज का कौन सा भाग खाते हैं? गुद्देदार पत्ती। कौन सा खाते हैं भाग? गुद्देदार पत्ती। नर मच्छर पौधे का रस पीता है। क्या पीता है? पौधे का रस पीता है। नर मच्छर पौधे का रस पीता है। मादा मच्छर रक्त चूसती है। केवल एक मादा ही मच्छर है जो कि आदमी औरत सबका खून चूसती। कौन? मादा। पुरुष को तो इतना समय नहीं, वो पौधे के रस से काम चलाता है, जैसे हम लोग देख ही सकते हैं आप लोग। इसीलिए कहते हैं कि लड़कियों से दोस्तों दूर रहा करो। लड़कियों से दूर रहो, फोकस करो डिफार्मा के पेपर पर। पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त होता है? बताएगा तने से। पौधे हल्दी किससे प्राप्त होता है? तना से। पादपों का मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है, क्या कहलाती है? परासरण। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उनमें क्या होता है? निकोटीन। तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन पाया जाता है, जिससे उसका धुआं क्या है? हानिकारक होता है। निकोटीन पाया जाता है इसीलिए। कुनैन किस पेड़ की छाल से निकलती है? कुनैन जो होती है हमारी सिनकोना। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? पौधे के। सेलुलोज भित्ति किस पौधे में पाई जाती हैं?